सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, जो आज आपका DLED थर्ड सेमेस्टर का जो पांचवा प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन हुआ है उसके पेपर की सॉल्यूशन को मैं लेकर के आया हूँ। यदि इससे पहले आप सभी ने जो है मैथ का पेपर का जो सॉल्यूशन नहीं देखा है उसे आप देख सकते हैं, आप लोगों का आई बटन में उसको मिल जाएगा। और विज्ञान का भी दोनों मैंने दे चुका है। अब आप लोगों का सामाजिक अध्ययन आ जाता है, उसका अब हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन था कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी मेरे दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आगे हम लोग आ जाते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन था कि वास्को डी गामा भारत किस वर्ष भारत आया था। तो ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा जो था कब आया था? देखिए 1498 1498 में 1498 में आया था। और ये कहाँ पर आया था? देखिए कि कालीकट में। कहाँ पर? देखिए कालीकट में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका तीसरा क्वेश्चन था कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। कौन सा? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग जो था आप लोगों का 1773 में। कब मेरे दोस्तों? 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। आगे हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपका आ जाता है, देखिए 4 पे आ जाते हैं। देखिए आगे है, देखिए कि वांडीवास। क्या? देखिए वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए कि सती प्रथा का अंत। कह रहा है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया। तो ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का जो आपका अंत था वो किस गवर्नर जनरल ने किया था? देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा? देखिए 4 पे चला जाएगा। किस पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। तो किस पे पूछा रहा था? देखिए भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब आपका हुआ था मेरे दोस्तों? सन 712 ईस्वी में। कब आपका हुआ था? देखिए 712 ईस्वी में। तो और पहला जो आपका मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? देखिए मुहम्मद बिन कासिम था। पहला जो था आपका आक्रमण करने वाला कौन था? मुहम्मद बिन कासिम था। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले पेपर को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल। कैसा? कालाहारी जो मरुस्थल है किस महाद्वीप में स्थित है। तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है मेरे दोस्तों? तो आप लोगों का आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे आपका जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है मेरे दोस्तों? मुंबई में। कहाँ पर है आप लोगों का? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, देखिए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र जो होता है आपका उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है मेरे दोस्तों? उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका था कि रानीगंज। क्या है? देखिए रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, रानीगंज जो कोयला खान है वो कहाँ पर है आपका? देखिए पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3rd हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 11 है कि संसद का निर्माण किससे होता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद का निर्माण क्या होता है? देखिए लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। किसे? लोकसभा, राज्यसभा तथा किससे होता है? राष्ट्रपति से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका है 12। क्या है? देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, काशी गोमती संयुक्त जो आप लोगों का ग्रामीण बैंक का जो विलय है आप लोगों का
किसमें किया गया था? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। किसमें किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था मेरे दोस्तों। किसमें किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। अगला आपका आ जाता है, देखिए कह रहा है डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, डिगबोई जो उत्पादक जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है आपका? देखिए असम में है। कहाँ पर है मेरे दोस्तों? असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो ध्यान रखिएगा, खरीफ की फसल कौन सा है आपका? देखिए मूंगफली। क्या है? मूंगफली जो है आपका खरीफ की फसल है। अगला और लास्ट जो बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था वो क्या था मेरे दोस्तों? कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों? 30 वर्ष होना चाहिए। तो इतने आप लोगों के 15 बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने कराया है। तो कितना आपका सही है कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। और मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ, यदि आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी आप मेरे दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। और नए होइएगा चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। चलिए अब अति लघुत्तरी प्रश्नों करते हैं। चलिए दोस्तों, अति लघुत्तरी प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए 16वां कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए आपका बाबर और किसके? इब्राहिम लोदी। किसके? बाबर। देखिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। हाँ, बाबर और आप किसके बीच? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दीवान ए कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, दीवान ए कोही की जो स्थापना थी मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? तुगलक ने किया था। और ये संबंधित किससे था दोस्तों? तो यह आप लोगों का कृषि से संबंधित था। आगे आपका आ जाता है, देखिए कि स्वेज नहर कौन से कह रहा है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर होती है, देखिए ये भूमध्य सागर और लाल सागर। किसको? भूमध्य सागर आपका आ जाता है और कौन सा? लाल सागर। लाल सागर इन दो सागरों को जोड़ती है। ठीक है, आगे आ जाता है, देखिए कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा जो है आप लोगों का देखिए अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर? देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ पर है आपका? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है, देखिए कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? देखिए अगर हम लोग सिर्फ हरित क्रांति का अगर प्रयोग बोलेंगे सर्वप्रथम, तो विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। किसका? विलियम गॉड के द्वारा। लेकिन अगर जनक कहेंगे तो N.E. बोरलॉग थे। कौन सा? जनक की अगर बात करें तो N.E. बोरलॉग थे। लेकिन भारत के अगर पूछेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो M.S. स्वामीनाथन थे। कौन? M.S. स्वामीनाथन थे मेरे दोस्तों। अगला था आपका, देखिए कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन सा? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 था कि राज्यसभा का पदेन सभापति, तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। अगला है आपका, देखिए कि नगौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, नगौरा परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? देखिए उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा, कुल कितना है? 2.42% है। कितना है? 2.42% है। और यह विश्व का कौन सा देश है? कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां देश है। ठीक है, आगे आपका आ जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 24 आ जाता है। देखिए कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो किसके? वारेन हेस्टिंग। किसके कारण हुआ था मेरे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। आगे आपका देखिए पूछ रहा है, देखिए कि भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है?
देखिए अगर ऐसे उत्पादन अगर पूछेंगे तो आपका यूपी का है, किसका, अगर ऐसे पूछेंगे तो यूपी का है। लेकिन यदि प्रति हेक्टेयर अगर आपका पूछ रहा है तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है आपका किसका है, पंजाब का है। किसका है मेरे दोस्तों, पंजाब का है। ठीक है, आगे आपका आ जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आप तो जानते ही होंगे कितने सदस्य होते हैं, देखिए 12 सदस्य। कितने होते हैं आपके, 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, उनको मनोनीत किया जाता है। आगे आपका जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। कौन सा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो कौन करता है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला है आपका, देखिए कि अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो अबुल फजल ने किया था। किसने किया था, अबुल फजल। अकबरनामा का जो रचना किसने किया था, अबुल फजल ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सर टॉमस रो किसके शासनकाल में, जहांगीर। किसके, जहांगीर के शासनकाल में आपका आया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा, जो सीमा शुल्क है किसके द्वारा लगाया गया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा। ये आप लोगों का था। तो इतने अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। इसके बाद लघु उत्तरीय में देखिए आपका अब दोस्तों आगे आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न था कि मुगल का चित्रकला पर प्रकाश डालिए, बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्धों के नाम लिखिए, मन शब्दारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, परमाणु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, भारत के किन्हीं 4 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए, मृदा किसे कहते हैं, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 4 मिट्टियों का आप लोगों को उल्लेख करना था। तो बहुत सी मिट्टियाँ होती हैं, दोमट मिट्टी होती है, बलुई होती है, तो कई मिट्टियाँ होती हैं। और जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कि भारत संविधान की प्रमुख विशेषताओं, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं, डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड में अंतर ज्ञात करिए, और सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, महाद्वीप से क्या आशा है, सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो यही सब आप लोगों से पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि नए होइएगा तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए ये आप सभी का एक छोटा चैनल है, इसे आगे बढ़ाइए। बहुत कम लोग जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। और यदि आपने अब तक सोल्यूशन नहीं देखा है मैथ का तो उसे ज़रूर देख लीजिए। मैथ का चाहे आपका साइंस का हो, चाहे इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं सबका मैंने सोल्यूशन दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।